नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो कल उत्तर प्रदेश स्पेशल पहले लेक्चर में हम लोग ने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय और उत्तर प्रदेश से कौन ज़िले किस किस स्टेट से लगे हुए हैं इस चीज़ को देखा हमने। इसमें मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनसे एक एक ज़िले सटे हुए हैं और उत्तराखंड, बिहार, नेपाल, इनसे 7 ज़िले सटे हुए हैं और मध्य प्रदेश से 11 ज़िले सटे हुए हैं और हरियाणा से 6 ज़िले सटे हुए हैं तथा राजस्थान और दिल्ली से 2 ज़िले सटे हुए हैं। उसी क्रम में चलिए हम अब आगे के लेक्चर को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है सीटें कितनी हैं? जैसे लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें तथा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो है 403 सीटें हैं प्रेजेंट टाइम में। पहले क्या था? पहले 404 सीटें थीं, लेकिन अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों का जो राज्यपाल विधानसभा में एक अंग भारतीय का मनोनयन करता था, उसे समाप्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 104 संविधान संशोधन द्वारा 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। तब से जो विधानसभा में केवल 403 सीट ही बची हुई हैं तथा विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश का इस मामले में जो है सभी राज्यों में प्रथम स्थान है, चाहे वो लोकसभा सीट के मामले में हो, चाहे राज्यसभा सीट के मामले में हो, या फिर विधानसभा सीट के मामले में हो, या फिर विधान परिषद सीट के मामले में हो। इन सभी में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे आता है सभी राज्यों में। न्यायपालिका की बात करते हैं तो जो है उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में स्थित है और इसकी खंडपीठ जो है लखनऊ में स्थित है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की सबसे ज़्यादा संख्या यहीं पे है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है ग्रामीण जनसंख्या जो है 77% है और शहरी जनसंख्या जो है 22% है। और अगर पूरे विश्व में देखा जाए दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश से केवल जो है चीन, भारत खुद और यूएसए, इंडोनेशिया की जनसंख्या ही जो है उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। बाकी सारे देशों से उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 वर्ग किलोमीटर है और 2001 और 2011 के दौरान जो है उत्तर प्रदेश में औसत दशकीय वृद्धि जो है 20.22% की हुई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं, जिसमें जो है 75वां ज़िला संभल या हापुड़ बोलते हैं। अगर ऑप्शन संभल और हापुड़ दोनों आ जाए तो हम संभल को टिक मारेंगे, नहीं तो ऑप्शन में ज़्यादातर करके संभल ही देता है। तो या फिर अगर संभल देगा तो हापुड़ नहीं देगा, या फिर हापुड़ देगा तो संभल नहीं देगा। तो 75वां ज़िला जो है हम संभल जो है मारेंगे। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों नगर निगम कितने हैं? तो 17 नगर निगम हैं, जिसमें 17वां जो नगर निगम है शाहजहांपुर है। और उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं, जिसमें 18वां मंडल जो है अलीगढ़ है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीमा जो है किससे लगती है? दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा कि मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश से 11 ज़िलों से लगती है और उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीमा जो है हिमाचल प्रदेश से लगती है। दोस्तों, अब एक जो हिमाचल जो है एक ज़िलों से सटा हुआ है, सहारनपुर से। और वैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ ये जो है सोनभद्र से सटे हुए हैं एक एक ज़िले से। और सोनभद्र दोस्तों एक ऐसा ज़िला है जिससे जो है 4 स्टेट जो है लगे हुए हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। दोस्तों, ललितपुर तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और ललितपुर यूपी का केवल एक
यूपी के केवल एक जिले झांसी को स्पर्श करता है, क्योंकि ये तीनों तरफ से तो मध्य प्रदेश से जो है ढका हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, और केवल झांसी से ये लगा हुआ है। और हरदोई उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है दोस्तों। कितने? 7 जिलों को स्पर्श करता है हरदोई। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का ही जो जिला है क्या है? हरदोई है। कितने जिले को स्पर्श करता है? 7 जिले को स्पर्श करता है। एक राज्य और एक देश से सीमा लगाने वाला जो जिला है कौन सा है? तो महाराजगंज है और पीलीभीत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का सफ़र क्या रहा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का सफ़र जब 1858 में जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो थी वो आगरा थी, और 1858 से 1921 तक जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद रही, और 1921 से अब तक जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और वर्तमान राजधानियों में भी कुछ क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम देख लेते हैं। जैसे विधायी अगर राजधानी की बात किया जाए, विधायी राजधानी या फिर प्रशासन की दृष्टि से तो लखनऊ है जो है ही। और न्यायिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से अगर बोला जाए कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है तो इलाहाबाद हम मानेंगे। और धार्मिक राजधानी जो है दोस्तों वाराणसी को मानते हैं। और औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी अगर पूछ लिए तो फिर कानपुर को मानते हैं। दोस्तों सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला जो है उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और दोस्तों कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण मुख्यालय हैं जिनके जो है नाम उस जिले से नाम का ना होके कुछ डिफरेंट है। जैसे अमेठी का जो अमेठी ज़िला है उत्तर प्रदेश का, उसका जो है मुख्यालय जो है गौरीगंज है। तो अमेठी कहाँ है दोस्तों? देखिए अमेठी यहाँ पे, अमेठी यहाँ पे है, तो इसका जो मुख्यालय है गौरीगंज है। गौतम बुद्ध नगर यहाँ पे है, इसका जो है दोस्तों मुख्यालय क्या है? ग्रेटर नोएडा है। और अंबेडकर नगर का दोस्तों अकबरपुर है। और कानपुर देहात का अकबरपुर माती। और सोनभद्र का दोस्तों रॉबर्ट्सगंज। और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ लेता है, तो उसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जितना मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। अगर आप लोग इसको देख के अपना नोट्स बना लेंगे तो उत्तर प्रदेश के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है वो खलीलाबाद है। और कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। और कुशीनगर का जो है मुख्यालय पडरौना है। और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है। और जालौन का उरई। और संभल का पंवासा। और भदोही का ज्ञानपुर। दोस्तों ये सब आप लोग मैप में जो है ज़रूर मैप लेके बैठिएगा और मैप में इसको देखिएगा, तब जो है आपको याद करने में आसानी होगी। हालांकि मैं इसमें बनाया हूँ बट उतना क्लियर नहीं रहेगा। अगर आप मैप में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये तो हम लोग पढ़े थे कि उत्तर प्रदेश में जो है कुल 18 नगर निगम हैं, 18 मंडल हैं, लेकिन जो है नगर निगम वाले जो नगर हैं 17 हैं, जिसमें पहला लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मथुरा, अयोध्या, मेरठ, बरेली, शाहजहाँपुर, झांसी और अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर और गाज़ियाबाद, जिसमें 17वां जो है नगर निगम जो है शाहजहाँपुर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो है महत्वपूर्ण शोध संस्थान यहाँ से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ से, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में बराबर हमेशा क्वेश्चन उठता रहता है और हमेशा पूछता रहता है। तो ये इसको तो आप जो है हर हाल में इसको याद कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है दोस्तों। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी।
राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कानपुर है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, दोस्तों कहीं कहीं पे ये भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ना लिख के क्यों लिख देता है कि IIPR, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे यूथ कंपटीशन में तब इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये सब भी आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो कानपुर में स्थित है। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिक संस्थान भदोही में स्थित है। ये तो सबको पता होगा कि कालीन जो है उत्पादन में उत्तर प्रदेश में भदोही सबसे आगे है, तो यहाँ से ये याद हो जाएगा, भदोही में स्थित है। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान दोस्तों प्रयागराज में स्थित है। और गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये भी दोस्तों प्रयागराज में स्थित है। दोस्तों अगर ये पूछे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान या फिर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान या फिर राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे, तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछे कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ है दोस्तों, तब इसका आंसर बदल जाएगा, शाहजहांपुर हो जाएगा। इसको बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ दोस्तों, नोएडा में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान दोस्तों झांसी में स्थित है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये दोस्तों वाराणसी में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, आप इसको एकदम अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। अथवा साग भाजी अनुसंधान संस्थान करके पूछे तब भी जो है इसका जो है आंसर क्या होगा, वाराणसी होगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी दोस्तों ये जो है वाराणसी में स्थित है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये भी दोस्तों बरेली में है। तो दो चीज़ बरेली में हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या क्या, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली इज्जतनगर में स्थित है। और दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, ये कहाँ पे स्थित है, तो मुरादाबाद में स्थित है। और सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट दोस्तों आगरा में स्थित है। और कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र कहाँ स्थित है, मेरठ में स्थित है। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में स्थित है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा केंद्र मथुरा में स्थित है दोस्तों। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर पशु चिकित्सा केंद्र है तो अगर कृष्ण भगवान से रिलेट कर लीजिएगा कि कृष्ण भगवान मथुरा में रहते थे और पशुओं में गाय भी पशु थी तो गाय बहुत मानते थे, तो और कृष्ण भगवान दयालु थे, तो दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा केंद्र मथुरा में स्थित है। ऐसे करके दिमाग में आप लोग कोई न कोई कीवर्ड जो है दिमाग में बैठा के याद कर लीजिए जिसे भूले ना। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये दोस्तों कानपुर में स्थित है। और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये दोस्तों सहारनपुर जो है पेपर के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पे बहुत पेपर का उत्पादन होता है, इस वजह से जो है इसका आंसर क्या है, सहारनपुर है। गौ अनुसंधान संस्थान, अब गौ आ गया है तो मथुरा से रिलेटेड होगा ही, तो ये दोस्तों मथुरा हो जाएगा। CRPF प्रशिक्षण केंद्र अमेठी में है दोस्तों। ये चीज़ यहाँ पे हिंट लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें, क्या है कि राहुल गांधी जो है अमेठी से चुनाव लड़ते थे, अब उनकी जो है सिक्योरिटी में CRPF अगर लगा हुआ है तो इसे हिंट हम बैठा लेंगे कि CRPF प्रशिक्षण केंद्र जो है अमेठी में है। इंडो गल्फ फर्टिलाइज़र जो है दोस्तों अमेठी में है। अगर इसको याद करने का ट्रिक मैं बताऊं इंडो गल्फ फर्टिलाइज़र का, तो फर्टिलाइज़र क्या होता है, खाद होता है। और अमेठी में मेथी आ रहा है, मतलब मेथी, अगर मेथी को उगाना है तो उसमें खाद डालना पड़ेगा। तो इंडो गल्फ फर्टिलाइज़र कहाँ स्थित है, अमेठी में स्थित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों ये कानपुर में स्थित है, ये सबको याद होगा।
और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान दोस्तों जो है ये सबको पता है प्रयागराज में स्थित है। और भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है। अगर दवाई से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें जो आएंगी वो दोस्तों लखनऊ में ही स्थित है। जैसे यहाँ पे आ गया, अगर दवाई बनेगी तो विष तो बनेगा ही, तो इस वजह से भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान यहाँ पे लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान इसका भी लखनऊ है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इसका भी अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों लखनऊ में स्थित है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये पीछे में मैंने बताया था पिछले वाले अभी पेज पे, और इसका भी कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है, पूर्ण नाम इसका था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। और दोस्तों न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में स्थित है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये भी लखनऊ में स्थित है, और राष्ट्रीय संस्कृति संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला जो है कहाँ दोस्तों, लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान दोस्तों प्रयागराज में स्थित है, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों ये भी प्रयागराज में स्थित है, शीलाधर मृदा शोध संस्थान ये भी दोस्तों प्रयागराज में स्थित है, और IIIT जो है राज्य का प्रथम कहाँ पे है, प्रयागराज में स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान जो परिषद है 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, वो कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में स्थित है। केंद्र व राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संस्थान संगठन ये भी जो है आपका कहाँ पे है, लखनऊ में स्थित है। और राज्य ललित कला अकादमी ये लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक एक जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा लिख के। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है स्थित है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पूर्व नाम दोस्तों क्या था, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, लेकिन इसी का नाम 1969 में बदल के उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया। और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, लखनऊ में स्थित है। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये लखनऊ में स्थित है। और राष्ट्रीय कथक संस्थान जिसकी स्थापना 1988 से 89 के बीच में हुई, ये भी दोस्तों लखनऊ में स्थित है। और भातखंडे संगीत संस्थान इसकी स्थापना 1960 में हुई थी दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। और कहीं कहीं दोस्तों इसका जो है लिखा रहता है कि 1966, लेकिन वो गलत है, इसका सही आंसर है 1960। तो ये भातखंडे संगीत संस्थान जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। इसका पहले जो नाम था, जब इसके पुराना नाम था मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, लेकिन जब 1960 में इसका नाम बदल दिया गया, भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया। भातखंडे संगीत संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा सन 2000 में दिया गया था दोस्तों। और एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा है, कथक है। और निराला आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। और कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है, और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। प्रयाग संगीत समिति इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, और ये कहाँ पे है, प्रयागराज में ही है, प्रयाग लगा ही है दोस्तों। जब आप कंपनी गार्डन से होके जाएंगे और जब आप पढ़ते होंगे प्रयाग संगीत समिति, वहीं पे आप देखेंगे तो नीचे छोटा सा लिखा हुआ है कि इस्टेब्लिश्ड इन 1926। तो अब आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविज़न एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में स्थित है, और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। भारतीय कला भवन जिसकी स्थापना 1920 में हुई दोस्तों, ये वाराणसी में स्थित है।
और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? अयोध्या में स्थित है। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर जिन लोगों ने पुराना लेक्चर ना देखा हो तो जाके उसको देख लें। और दोस्तों अगर आप लोगों को जो है ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।